हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। तो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो कोर्ट्स होते हैं उसका कोर्ट में आपका क्या होता है, बेसिकली अ कोर्ट ऑफ लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। जो कोर्ट ऑफ लॉ होता है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होता है, जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल इज़ एन एजेंसी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। मतलब ट्रिब्यूनल्स वो एजेंसी होती है जो किसी स्टैट्यूट या लॉ के ज़रिए आपका क्रिएट की जाती है एंड कन्फर्ड विद जुडिशियल पावर। और उसको क्या दिया जाता है, जुडिशियल पावर, मतलब जजमेंट करने की पावर उसे दी जाती है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो कोर्ट्स होते हैं वो आपका ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, जबकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हें आपका स्टैट्यूट के ज़रिए क्रिएट किया जाता है और इन्हें जुडिशियल पावर दी जाती है। दूसरा डिफरेंस है कि जो कोर्ट्स होते हैं इज़ वेस्टेड विद जनरल जुरिडिक्शन ओवर ऑल मैटर्स। तो जो कोर्ट्स होते हैं इसके पास में किसी भी मैटर से रिलेटेड जुरिडिक्शन करने का राइट होता है, अधिकार होता है, ठीक है ना। जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं दे डील विद सर्विस मैटर एंड वेस्टेड विद लिमिटेड जुरिडिक्शन टू डिसाइड अ पर्टिकुलर इशू। तो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये सर्विस मैटर से डील करते हैं और इनके पास ना लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर इशूज़ पे ही ये आपका काम कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड एडजुडिकेशन कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस इज दैट कि जो आपका कोर्ट्स होते हैं ये आपका एविडेंस एक्ट और जो सीपीसी वगैरह होते हैं ना, जो भी प्रोसीजर कोड्स होते हैं, सीआरपीसी या सीपीसी जो होते हैं, इनसे बाउंड होते हैं, इनके रूल से बाउंड होते हैं। जबकि जो आपका ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपका एविडेंस एक्ट और सीपीसी के रूल से बाउंड नहीं होते हैं, जब तक कि ऐसी कोई ओब्लिगेशन उस स्टैट्यूट के ज़रिए, ठीक है ना, उस स्टैट्यूट के ज़रिए इस पे ना लगाई गई हो जिसके द्वारा ये ट्रिब्यूनल बना है। मतलब जिस स्टैट्यूट के ज़रिए ट्रिब्यूनल्स बने हैं, अगर उसमें कोई ओब्लिगेशन दे रखी है कि भाई उनको एविडेंस एक्ट, ट्रिब्यूनल्स को एविडेंस एक्ट और सीपीसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो फॉलो करेगा। बट कोई अगर ऑब्लिगेशन नहीं दे रखी है तो वो फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इज ट्रेंड इन लॉ और एक्सपर्ट इन लॉ। तो आपका जो कोर्ट्स होते हैं इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लॉ में ट्रेंड या कह सकते हैं हम एक्सपर्ट्स होते हैं लॉ में, जबकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल में नॉट बी ट्रेंड इन लॉ। जबकि जो आपका ट्रिब्यूनल्स होते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ में ट्रेंड हो या उनको लॉ की नॉलेज हो, एंड ही मे बी एक्सपर्ट इन फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और इसके जो मेंबर्स हैं वो आपके किस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस इज द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एविडेंस एंड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बिफोर दी कोर्ट। जो कोर्ट्स होते हैं इसके डिसीजन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और किस पे बेस होते हैं इसके डिसीजन, जो आपके एविडेंस और मटेरियल्स जो भी कोर्ट के सामने रखे जाते हैं उन पे बेस होते हैं। जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल डिसीजन में भी सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव है, और ये किस बेस पे डिसाइड होते हैं, डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किए जाते हैं। इट इज़ बाउंड, जो कोर्ट होता है, कोर्ट इज़ बाउंड बाय प्रेसिडेंस, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो कोर्ट होता है वो आपका प्रेसिडेंट्स और रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल होता है, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है, इनसे बाउंड होता है। जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपका जो प्रेसिडेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो होता है उसको फॉलो करने के लिए आपका बाउंड नहीं होते हैं। पर हाँ, जो ट्रिब्यूनल्स है वो आपका नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज कोर्ट कैन डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन। जो कोर्ट है वो आपका किसी भी लेजिस्लेशन, मतलब जो लॉ बनाया गया है उसकी वैलिडिटी को डिसाइड कर सकता है, जबकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो आपका किसी भी लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। एट्थ डिफरेंस इज कोर्ट डू नॉट फॉलो इन्वेस्टिगेटरी और इंक्विजिशन फंक्शन, रादर इट डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटरी या इंक्विजिशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता है। ये कोर्ट जो है वो आपका किसी भी केस को डिसाइड करता है एविडेंसेस के बेस पे, जबकि जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपके कई सारे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपका इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना।
अलॉन्ग विद इट्स क्वाशी जुडिशियल फंक्शन, मतलब क्वाशी जुडिशियल फंक्शन तो अपना परफॉर्म कर ही रहे, पर उसके साथ साथ में कई ट्रिब्यूनल्स हैं वो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट आर मोर फॉर्मल, कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड स्लो वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो जो कोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्मल, कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव मतलब महंगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, और इनका जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो वे होता है वो बहुत स्लो होता है। जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इसके अपोजिट होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव, अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कम महंगे होते हैं, फास्टर होते हैं, इनका जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट वन इज कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर एंड नॉट अ पार्टी टू द डिस्प्यूट। जो कोर्ट जजेस होते हैं वो आपके इम्पार्शियल होते हैं, ठीक है ना। इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब ये आपका बोलते हैं ना, ये दो लोगों के बीच में डिसीजन देने वाला जो पर्सन होता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट जजेस जो होते हैं वो इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर होते हैं, ठीक है ना, जो कि किसी भी डिस्प्यूट की पार्टी नहीं होते, मतलब उनका जो भी डिस्प्यूट में जो दो पार्टीज हैं उनमें से किसी को एक को फेवर वो नहीं कर सकते हैं या किसी एक के वो क्लोज नहीं जा सकते हैं। जबकि ट्रिब्यूनल में बी अ पार्टी टू द डिस्प्यूट, एक ट्रिब्यूनल जो है वो खुद अपने आप में डिस्प्यूट की पार्टी, मतलब झगड़े की एक पार्टी हो सकती है, कि हो सकता है कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कुछ केस हो। जबकि कोर्ट जजेस होते हैं वो आपके डिस्प्यूट का पार्टी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ कोर्ट विल बी कॉल्ड एज जजमेंट, डिक्री, कन्विक्शन और इक्विटल। जो आपका डिसीजन कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम जजमेंट, डिक्री, कन्विक्शन और इक्विटल कह सकते हैं। जबकि जो आपका ट्रिब्यूनल होती है उनका जो भी डिसीजन होता है उसे हम अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अवार्ड। जजेस ऑफ कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपका हमने जैसे बताया है आपको कि जो जुडिशरी होती है वो आपका एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच से इंडिपेंडेंट होती है, ओके। तो जो कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी आपका एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका जजेस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। In tribunals, tenure and term and condition of the services of the members of administrative tribunals are entirely in the hands of executive। जबकि अगर हम इसमें बात करें आपके जो ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करें तो जो ट्रिब्यूनल्स के जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर, ठीक है ना, मतलब कितने टाइम तक वो काम करेंगे, जो भी टर्म्स सर्विसेज की जो भी टर्म्स और कंडीशन जो है वो सारा का सारा एग्जीक्यूटिव्स के हाथ पे ही होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में जो भी डिस्कशन हमने किया है डिफरेंसेस के बीच में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आप आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि और वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँ। ओके।